ए फॉर एप्पल, एक बड़ा लाल सेब पेड़ पर चमक रहा था। बी फॉर बॉल, उसी पेड़ के नीचे बच्चे गेंद खेल रहे थे। सी फॉर कैट, तभी एक प्यारी बिल्ली आ गई और गेंद के पीछे भागी। डी फॉर डॉग, कुत्ता भी बिल्ली को देखकर दौड़ पड़ा। ई फॉर एलिफेंट, दूर से हाथी आया और सबको शांत कराया। एफ फॉर फिश, पास की नदी में मछली खुशी से कूद रही थी। जी फॉर गोट, बकरी मछली को देखकर हंस पड़ी। एच फॉर हैन, मुर्गी आई और अपने बच्चे संभालने लगी। आई फॉर आइसक्रीम, बच्चे ने आइसक्रीम निकाली और सबको बांटी। जे फॉर जग, दादी पानी का जग लेकर आई। के फॉर काइट, आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही थी। एल फॉर लायन, जंगल का शेर गरजा लेकिन सब हंस पड़े। एम फॉर मंकी, बंदर पेड़ से झूलकर नीचे आया। एन फॉर नेस्ट, चिड़िया अपने घोंसले में दाने ले गई। ओ फॉर ऑरेंज, पेड़ से संतरा गिरा और बच्चे ने खा लिया। पी फॉर पैरट, तोता बोला, वाह मीठा संतरा। क्यू फॉर क्वीन, गांव की रानी वहां आई और बच्चों को आशीर्वाद दिया। आर फॉर रैबिट, खरगोश गाजर मंच करने लगा। एस फॉर सन, सूरज चमक उठा और सब कुछ रोशन कर दिया। टी फॉर टाइगर, बाघ आया लेकिन हाथी ने दोस्ती कर ली। यू फॉर अम्ब्रेला, तभी बारिश शुरू हुई। सब छतरी के नीचे आ गए। वी फॉर वैन, स्कूल की वैन बच्चों को घर छोड़ने आई। डब्ल्यू फॉर वॉच, बच्चा बोला, अरे देखो मेरी घड़ी में 6 बज गए। एक्स फॉर एक्स मास ट्री, क्रिसमस ट्री सजाया गया। सब खुश हुए। वाई फॉर याक, पहाड़ से याक आया और नाचने लगा। जेड फॉर झिब्रा, आखिर में झिब्रा ने सबको कहा, चलो अब सोने का टाइम। एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे एक बुढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में गहरी सोच। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक कबूतर बैठा था, जो पेड़ की छांव और आम की खुशबू का मजा ले रहा था। बुढ़ा आदमी कभी पेड़ को देखकर मुस्कुराता, कभी कबूतर की तरफ। अचानक पेड़ से एक आम गिरता है, जो उसके पास आ रुकता है। आदमी ने आम उठाया और कबूतर की तरफ उठाकर कहा, जिंदगी भी इस आम की तरह है, पेड़ से जुड़कर मीठी और गिरकर नई कहानी बन जाती है। कबूतर जोर से घूंघता जंगल की गहराइयों में एक नीली बिल्ली रहती थी, जिसे सब नीलम रानी कहते थे। उसके शरीर पर नीले धारियों की चमक थी और वह सोने हीरे के गहनों से सजी रहती थी। कहते हैं उसके पास जादुई ताकत थी, जिससे वह किसी भी घायल प्राणी को ठीक कर देती। एक दिन जंगल में एक छोटा पक्षी घायल हो गया। नीलम रानी ने अपनी हरी आंखों से उसे देखा और अपने गले के हार से रोशनी निकाली। पक्षी तुरंत उड़ने लगा। तब से जंगल के सारे जीव उसे सिर्फ रानी नहीं, बल्कि संरक्षक मानने लगे। उसकी दया और जादू ने पूरे जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया।